हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज 1 साल हो गया है हमारी एमजी हेक्टर को। मेजर सर्विस ड्यू है कि मैं सोचा कि इस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोगों के पास भी व्हीकल्स होंगे एंड आप लोगों को पता रहना चाहिए कि जब फर्स्ट सर्विस आप अपने व्हीकल का कराते हो तो ऐसे क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। लुब्रिकेशन को लेके, कार के ब्रेकिंग सिस्टम को चेक कराते हो या कार के अलाइनमेंट को चेक कराते हो। तो मैं ये सोचा कि ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अपॉइंटमेंट 10 बजे का हुआ था, पर ट्रैफिक के कारण थोड़ा लेट हो गया और जल्दी जल्दी हम अंदर के तरफ घुसे सर्विस सेंटर की। पहुंचते ही मैं रिसेप्शन की तरफ जाने का कोशिश किया, जो कि ऑलरेडी हमारी बुकिंग पहले से हुई हुई थी। अंदर टीम ने कहा कि आपकी तो सर ऑलरेडी प्री बुक हुई हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस रिलैक्स करें। और फिर हम लाउंज की तरफ बढ़े। तो ये देखिए दोस्तों, लाउंज है और टीम ने हमें यहाँ पे वाटर दिया और फिर कॉफ़ी हमारे लिए लाए। सर्विस लाउंज में हमारे लिए कॉफ़ी भेजा गया। अगर आप देखो दोस्तों, तो कितने अच्छे तरीके से एमजी अपने कॉफ़ी मग से अपने लेगेसी को दर्शाता है कि सही में ये एक कंपनी है जो सालों से चलते हुए आया है। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि 75 साल हो चुके हैं, और आप देखो कि कैसे यहाँ पे इन्होंने दर्शाया है इस चीज़ को अपने कॉफ़ी मग्स के थ्रू। गुड वर्क एमजी टीम। साथ ही साथ अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो आपको लाइव वर्कशॉप व्यू आएगा। ये एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है दोस्तों आजकल के मॉडर्न कंपनीज़ के, कि वो आपको लाइव व्यू देते हैं अपने वर्कशॉप का, कि आपको एग्जैक्टली में पता चले, रियल टाइम में पता चले कि आपकी कार को कैसे वो सर्विस कर रहे हैं। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंज्यूमर को पता हो कि क्या चल रहा है। हमारे CARM ने हमें बुला के एक बार स्टॉक को हमें दिखाया कि क्या क्या चीज़ हमारे कार में रिप्लेस होगी। पर्टिकुलरली ये लुब्रिकेशन और इम्पॉर्टेंट आइटम्स है जो कार में चेंज होते हैं फर्स्ट सर्विस पे। और फिर आप देखो कि किस तरीके से इन लोगों ने अच्छे से रैपिंग करके कार को रेडी किया सर्विस के लिए। इसके बाद डीजल फ़िल्टर को रिप्लेस करके नए डीजल फ़िल्टर को इन्होंने डाल के वापस उसे इंस्टॉल किया। एयर फिल्टर के स्टेटस को देखो दोस्तों, तो ये काफ़ी गंदा हो चुका था, तो इसे भी उन्होंने नया लगा के रिप्लेस किया और फाइनली उसे टाइट किया। अब टाइम आ गया था कार रैम के ऊपर जाए, बट उसके पहले इन्होंने एक एक व्हील्स को ले जाके अलग से वॉश किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि अलॉय के बैक साइड में भी व्हील साफ़ हो, नहीं तो फिर रस्टिंग और कोरोजन का प्रॉब्लम होता है। बट मुझे तो कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा यहाँ पे। ये अपने से इन लोगों ने इसका ध्यान रखा। टायर को बैक साइड से वॉश करके इन्होंने वापस असेंबली एरिया में ले गए और क्रॉस पोजीशन पे से इंस्टॉल किया। अब टाइम था कि कार रैंप पे ऊपर जाए, और आप देखो कि हमारी कार ऊपर जा रही है, क्योंकि डिस्क ब्रेक्स और अलाइनमेंट को चेक करने के लिए ये देखना पड़ता है। साथ ही साथ हम लोगों ने भी एक बार नीचे से नज़ारा लिया अपने कार का कि क्या स्टेटस है हमारे कार का। आप देख सकते हो कि 1 साल कार को हो गया है, काफ़ी रनिंग हुआ है, 10,000 किलोमीटर, तो मिट्टी बैठ गया है। डिस्क ब्रेक्स को चेंज करने का टाइम आया, तो हम लोगों ने जब डिस्क ब्रेक्स के पैड्स को देखा तो इन्होंने कहा कि इसका कंडीशन तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, थैंक यू टीम। एंड फिर उसे इन्होंने सैंड पेपर से रगड़ के वापस से इंस्टॉल किया और कैलिपर पिन को अच्छे से ग्रीसिंग करके आप देख सकते हो दोस्तों उसे डिस्क असेंबली में इंस्टॉल किया। फाइनली हमारी मेन लुब्रिकेंट को चेंज करने का टाइम आ गया था, वो थी मोबिल, क्योंकि कार लगभग 10,000 किलोमीटर चली थी, तो काफ़ी वियर एंड टियर नए इंजन में, मशीनरी में होता है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसे निकाल दें। और ऐसे भी अगर कार रनिंग स्टेट में नहीं है, अगर वो खड़ी है, डस्ट पार्टिकल्स, गंदे पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन हो जाता है इंजन के बेस एरिया में, तो ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि हम लोग इसे चेंज करें। प्लस मैं एक बार मोबिल के ट्रेन नट को भी चेक किया और देखा कि अगर कोई इसमें वियर एंड टियर हो, पर कोई वियर एंड टियर था नहीं। इसे हम लोगों ने डबल चेक किया एक नए नट से। फाइनली हमारे CRM आए एक फाइनल चेक करने के लिए कि क्या सब चीज़ अच्छे से हुआ है, और फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम मेजर करते हैं टायर के लेवल को। तो आप देखोगे अगर दोस्तों यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पॉइंट्स है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि टायर का क्या कंडीशन एंड स्टेटस है। यू कैन सी इट हियर। इसके बाद दोस्तों कार को रैम से हम लोगों ने नीचे किया, और अब टाइम आ गया था न्यू मोबिल रिप्लेस करने का। तो आप देख सकते हो कि हम लोगों ने मोबिल को रिप्लेस किया। सिंथेटिक ऑयल है जो लगभग 7.5 लीटर इसके इंजन कैपेसिटी के हिसाब से डाला जाता है। ये कंपनी ही ब्रांडेड मोबिल होता है दोस्तों, जिसे हम यूज़ करते हैं। फाइनली टायर्स को क्रॉस पोजीशन पे प्लेस करके नट्स को इन लोगों ने दोबारा से टाइट किया,
ऑयल चेक किया के लेवल को। आप देख सकते हो दोस्तों कि ये मेजरमेंट बॉश की मशीन है। एसी फिल्टर भी काफ़ी गंदा था, तो हम लोगों ने फ्रेश फिल्टर इंस्टॉल कराया, क्योंकि कार में एक एयर प्यूरीफायर है जो पीएम लेवल को मेंटेन करती है। तो आप देखो कि ये डैशबोर्ड के थ्रू हम लोगों ने इंसर्ट किया और इसे फाइनली इंस्टॉल किया। ये इसी जगह अवेलेबल रहता है दोस्तों, और एसी हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसे टाइमली रिप्लेस करें। फाइनल चेकअप्स करने के लिए इन्होंने बॉश के मशीन से बैटरी के लेवल को चेक किया, देखा कि बैटरी का क्या स्टेटस है, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है कि ये पता रहे कि बैटरी का क्या स्टेटस है। एंड फाइनली हेडलाइट्स को चेक किया, और अब टाइम आ गया था कि हम लोग रैंप से निकले। और आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारी वाइट ब्यूटी इज़ ऑलमोस्ट रेडी आफ्टर द फर्स्ट सर्विस। अब बस ये कि इसका वॉशिंग पेंडिंग है, जो अब ये जाएगा। तो फाइनल चेक्स करने के बाद हमारी कार रेडी हो गई थी टू गो टू द वॉशिंग रैम्प। और ये वॉशिंग रैम्प है जहाँ पे पहले ड्राई क्लीनिंग किया जाएगा। तो ड्राई क्लीनिंग स्टार्ट हो गई हमारी कार की। अच्छे से एक एक मैट्स को हटा के प्रॉपरली ब्रश करके इन्होंने वैक्यूम किया, और साथ ही साथ लंच टाइम भी हो गया था। तो हम लोग बाहर की तरफ जब देखे तो ये देखे कि मौसम तो बहुत सुहावना है। तो आज जो खुले आसमान में हम अपना लंच करें, तो हम लोग एक हाईवे के पास जगह ढूंढ के अपना लंच किए, और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करके जब वापस आए तो देखी कि कार वॉशिंग स्टार्ट हो गया था। मैं सच बताऊं दोस्तों, तो मैं उतना फेवर में नहीं रहता हूं कार वॉशिंग के, बिकॉज़ अगर कार का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो पानी है। बट होता क्या है कि सिचुएशंस कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि आप कोई मडी एरिया या मौसम ख़राब है, बरसात है, तो उस समय इतने छींटे पड़ जाते हैं कि उसे आप कभी कभी वॉश करें। ज़्यादा बेटर होता है कि आप इसे ड्राई क्लीनिंग ही हमेशा कराएं। हाँ, साल में 1-2 बार ज़रूर वॉश करें, नीचे से अच्छे से साफ़ करें, क्योंकि कार फ्री भी चलती है, हल्की भी चलती है जब मिट्टी उससे उतर जाती है। तो आप देखो दोस्तों कि हम लोगों ने फोकस एरिया हमारा रखा कि कार हम लोग नीचे से अच्छे से साफ़ कराएं। अंडर कार क्लीनिंग इज़ वेरी नेसेसरी कि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिले कार का। तो इसे आप इंटरवल्स में करें, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीकली कार्स को वॉश करना चाहिए, बिकॉज गाड़ी में फिर कोरोजन लगता है। तो आप देखो दोस्तों कि नीचे फोकस एरिया को कंप्लीट करके इन्होंने कार के ग्रिल्स को, अपर बॉडी को अच्छे से शैम्पू किया, बिकॉज़ ऐसे जो आपके कॉम्पैक्ट एसयूवी मॉडल्स रहते हैं, चूँकि इनका डिक्की ऐसा बना रहता है, इसमें पीछे वर्नाडो एयर फ्लो होता है, जिसके कारण बहुत डस्ट पार्टिकल्स जमे होते हैं, तो उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। फाइनली 3M के लेदर विनाइल पॉलिश से और क्लीनर से इन लोगों ने कार को क्लीन और पॉलिश किया। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग, बिकॉज 3M इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो लेदर्स को अच्छे से रिफर्बिश करती है। गुड MGT। तो अब आप देख सकते हो दोस्तों कि धूप निकल गई थी, तो हमारी कार सूखी, एंड देन फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि कुछ इसमें क्रोम एक्सेसरीज़ भी लगे। तो कुछ क्रोम एक्सेसरीज़ लगने के बाद हम लोगों ने फाइनल बिलिंग किया, एंड देन आवर कार वॉज रेडी टू। फिर दोस्तों हम लोग अपने घर की तरफ निकल पड़े। एंड अ बिग थैंक्स टू MG टीम की उन्होंने हमारे हर आस को अच्छी तरीके से फुलफ़िल किया। So I just had a very good experience here and just heading back for home। तो हम लोग निकलने के पहले गेट पास दिए, और फिर सोचे कि एक फ़ाइनल टेस्टिंग हम लोग NHAI हाईवे में कर लें। तो हम लोग अपने कार को निकाल के स्पीड टेस्टिंग सबसे पहले तो हाईवे पे किया, एंड देन वी वेंट टू रफ पैच रोड, जहाँ पे हम लोगों ने चेक किया कि हाउ द सस्पेंशन इज़ वर्किंग, वेदर द कार इज़ अलाइंड और नॉट। जब हम लोगों ने देखा कि सस्पेंशन अलाइनमेंट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, देन वी कुड असरटेन कि येस हमारी काम अच्छे से हुई है। कुडोस टू द टीम की उन्होंने अच्छे से सब चीज़ को पूरा किया। हमारे लिए ये बहुत एसेंशियल है दोस्तों कि हम लोग टाइमली अपने सर्विसेज अपने कार के कराते रहें, बिकॉज दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ आवर होम, एंड हम लोग वल्नरेबल एरियाज़ में, रिस्की एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पे अगर कभी कार के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वी कैन बी ट्रिक्ड। सो इट्स बेटर कि आप अपने कार को हमेशा मेंटेन रखें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स सो मच अगेन, सी यू सून, टेक केयर, बाय।